हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में करेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर सेकंड का नेक्स्ट टॉपिक फाइंडिंग अबाउट द फायर, कि किस तरह से जो है आग को ढूंढा गया। फाइंड द कुरनूल केव्स ऑन मैप 2 के अंदर हमें कुरनूल केव्स दी हुई हैं। यहाँ पे कहाँ पे हैं ये? दीज आर कुरनूल केव्स। ओके, देन हम आगे चलते हैं। ट्रेसेस ऑफ एशेस हैव बीन फाउंड हेयर। यहाँ पे इन गुफाओं में हम कहें तो जो हमें एशेस है, राख है, उसके निशान मिले हैं। दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। तो इससे ये जो हमें प्रूफ मिले हैं, ये जो एविडेंसेस मिले हैं एशेस के, इससे ये पता चलता है कि उस समय के जो लोग हैं वो फायर से काफ़ी फैमिलियर थे, उसको जानते थे। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स। आग जो है कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है। एज अ रिसोर्स ऑफ लाइट, रोशनी के लिए भी। टू रोस्ट मीट को पकाने के लिए। एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और जानवरों को डरा कर दूर भगाने के लिए। व्हाट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे? हम आज फायर को कहाँ यूज़ करते हैं? नेम्स एंड डेट्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है, लेट्स डिस्कस इट। Archaeologists have given lengthy names for the times that we are studying. They call the earliest periods the Paleolithic. This comes from the two Greek words paleo means old and lithos means stone। यानी जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्हें बड़े ही लंबे नाम जो हैं अपने अध्ययन को दिए हैं अपनी स्टडीज़ में। जैसे कि अर्लीस्ट पीरियड जो है, प्राचीन जो समय है, उसको जो है उन्होंने पैलेलियोथिक कहा है, जो कि दो ग्रीक वर्ड से मिला है। पैलेलियो का मीन्स है ओल्ड यानी पुराना, और लिथोस का मीन है स्टोन, पत्थर से। द नेम पॉइंट टू द इम्पोर्टेंस टू फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स। ये जो नाम है ये इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देता है, महत्व देता है कि इस समय जो टूल्स पाए गए हैं वो मोस्टली स्टोन से बने हुए हैं। पैलेथेनिक पीरियड एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो, 2 मिलियन ईयर्स तक माना जाता है। अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, लगभग 12,000 साल पहले। दिस लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम इज डिवाइडेड इनटू लोअर, मिडिल एंड अपर पैलेथेनिक। इनको जो है 3 टाइम में डिवाइड किया गया है, लोअर, मिडिल और अपर। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। इस एक लंबे समय में हम कहें कि मनुष्य का जो भी इतिहास है वो 99% कवर हो जाता है। द पीरियड वैन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस, और जब वातावरण में बदलाव महसूस किए गए, बिगनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स अगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स अगो इज कॉल्ड अ मेसोलिथिक मिडिल स्टोन पीरियड्स। यानी 12,000 में से जो 10,000 का टाइम है उसे हम मिडिल टाइम कहते हैं, तो उसे हम मेसोलिथिक स्टोन टाइम कहते हैं। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय जो है पत्थरों से बने हुए टूल्स जो हैं वो फाइंड आउट किए गए हैं। आर जनरली टाइनी, जो कि छोटे हैं, एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथस, जिनको कि मिक्रोलिथस कहा जाता है। माइक्रोलिथस वो प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल्स ऑफ बोन्स, और इनके ऊपर जो है इन टूल्स के ऊपर हैंडल लगाए गए हैं हड्डियों से बने हुए, और वुड, लकड़ी के भी हैं। टू मेक टूल्स सच एज सॉ एंड शिकल्स, जिससे कि घास काटने के लिए, खुदाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज़ ऑफ टूल कंटिन्यू टू बी इन यूज़। इस समय भी हम कहें कि जो पुराने समय के डिफरेंट टाइप के वेराइटीज़ के जो टूल्स थे उनको भी यूज़ किया जा रहा था। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स अगो is known as the Neolithic. What do you think the term Neolithic means? इसके बाद जो 10,000 साल का टाइम था उसे नियोलिथिक टाइम कहते हैं। आप इस चीज़ से क्या समझते हैं? वी हैव ऑल्सो मैंशन द नेम्स ऑफ सम प्लेसेस। यहाँ पे कुछ और नेम्स भी मैंशन किए गए हैं। यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मैनी मोर प्लेसेस इन लेटर चैप्टर्स। इस तरह के नाम जो है हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में भी मिलेंगे। वेरी ऑफन वी यूज़ प्रेजेंट डे names of the places where people lived in the past because we don't know what they call them.
आज जिन जगहों पे हम रह रहे हैं, भूतकाल में लोग उन जगहों को किस नाम से पुकारते थे ये हम नहीं जानते हैं। अब है इसमें चेंजिंग एनवायरनमेंट, वातावरण में बदलाव हुए। अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, लगभग 12,000 साल पहले, देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के हम कहें कि वातावरण में बहुत मेजर चेंजेस हुए, बड़े बड़े बदलाव हुए। विद अ शिफ्ट ऑफ रिलेटिविटी वार्म कंडीशंस, हम कहें कि उस समय जो गर्म कंडीशंस हैं उनसे रिलेटेड इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, और इससे हम कहें कि जो घास के मैदान हैं उनका काफ़ी विकास हुआ। दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटेलोप, गोट, शीप एंड कैटल, फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स दैट सर्वाइव ऑन ग्रास। कि हम कहें कि इस समय में जब ग्रासलैंड्स का हम कहें कि डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, तो इस समय उन जानवरों की संख्या जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हुई जो कि घास पे सरवाइव करते हैं, जीवित रहते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल दें, हिरन है, एंटीलोप है, बारहसिंगा है, बकरी है, भेड़ है, कैटल हैं, तो इन सब का डेवलपमेंट भी ज़्यादा हुआ। दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नॉट फॉलो दैम, और जो इन जानवरों का शिकार करते हैं वो इनके पीछे चले गए। लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स, और फिर उन्होंने जो है इनके खाने पीने के बारे में जाना, ये कब जो है ब्रीड करते हैं उस समय को उन्होंने जाना। दिस इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हियरिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स themselves. फिशिंग ऑल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट। तो इस तरह से उन लोगों ने इन जानवरों की जो है चराने के बारे में, इनको पालने के बारे में उन्होंने सोचा, और फिशिंग जो है वो भी उस समय हम कहें इम्पॉर्टेंट जॉब था उन लोगों के लिए। बिगनिंग ऑफ द फार्मिंग एंड हर्डिंग, जब इन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया और कृषि शुरू की उसके बारे में हम पढ़ते हैं। दिस वॉज ऑल्सो टाइम वेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस इंक्लूडिंग वीट, बार्ले एंड राइस ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। कि उस समय हम कहें कि हमारे सब कॉन्टिनेंट पे इस समय हम कहें कि जितने भी ग्रास बियरिंग ग्रेन्स थे, जैसे कि हम कहें वीट है, बार्ले है, राइस है, ये सभी जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हमारे सब कॉन्टिनेंट में ग्रो करना शुरू हो गया था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्ट दीज ग्रेन्स एज फूड, और महिलाएं, पुरुष जो हैं और बच्चे इन दानों को या इन ग्रेन्स को, इस अनाज को जो है एज ए फूड उन्होंने कलेक्ट करना शुरू किया। एंड लर्न वेयर दे ग्रो, और ये सीखा कि ये कहाँ उगते हैं। एंड व्हेन दे रिपन, और कब ये पकते हैं। दिस मे हैव लेड दैम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन, और इस तरह से उन्होंने खुद से जो है प्लांट्स ग्रो करना सीखा। इन दिस वे पीपल बिकम फार्मर, और इस तरह से लोग जो है वो किसान बन गए। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाय लीविंग फूड फॉर दैम नियर देयर शेल्टर, और इसी के साथ लोग जो हैं उस समय जानवरों को पालने के लिए भी अट्रैक्ट हुए, और इन लोगों ने इनको वहीं रखा जहाँ पे ये लोग अपने शेल्टर्स बनाते थे। द फर्स्ट एनिमल्स टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ द डॉग, और सबसे पहले इन्होंने जिस जानवर को पालतू बनाया वो था डॉग। लेटर पीपल एनकरेज एनिमल दैट वर रिलेटिवली जेंटल, फिर हम कहें कि पीपल एनकरेज एनिमल्स दैट वर रिलेटिवली जेंटल, फिर उन जानवरों को इन्होंने एनकरेज किया जो जेंटल थे यानी शांत थे। टू कम नियर द कैंप्स वेयर दे लीव, जहाँ वो लोग रहते थे वहाँ अपने कैंप्स के नज़दीक उनको लाए। दीज एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल, तो इन्होंने जो है शीप पालना शुरू किया, गोट, कैटल एंड ऑल्सो पिग लिव इन द हर्ड्स, इन्होंने झुंड में इनको भी पालना शुरू किया। एंड मोस्ट ऑफ दैम एट ग्रास, इनमें से ज़्यादातर जानवर जो है वो घास खाते थे। ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स, इन जानवरों को जो है लोग दूसरे जानवरों के अटैक से भी बचाते थे। दिस शो दे बिकेम हेड्स, और इस तरह से जो वो है हर्ड्स बन गए कि जानवरों को पालने वाले। डोमेस्टिकेशन जो है इसमें हम पढ़ते हैं, दिस इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। इस प्रोसेस के अंदर हम कह सकते हैं कि लोगों ने पेड़ पौधे लगाना शुरू किया और जानवरों की देखभाल भी शुरू की। तो हम कहें कि इस प्रोसेस के, डोमेस्टिकेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है पीपल्स ने, लोगों ने जो है प्लांट उगाना सीखा, उनको देखभाल करना सीखा, एनिमल्स को पालना उन्होंने सीखा। वेरी ऑफन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर टेंडेड बाय पीपल बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड वाइल्ड प्लांट्स। हम कहें कि ये जो उन्होंने जिनको पालतू बनाया, जैसे जो पेड़ों को उन्होंने ध्यान दिया या जिन एनिमल्स को उन्होंने टेम्ड किया, जिनको उन्होंने पालतू बनाया, वो जो वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड प्लांट्स थे उनसे बिल्कुल डिफरेंट थे। दिस इज़ बिकॉज
पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर डोमेस्टिकेशन। इसका मतलब ये है कि जो लोग थे पुराने समय में, उन्होंने कौन से पेड़ों को उनको पालना चाहिए, कौन से जानवरों को उनको पालतू बनाना चाहिए, ये चीज़ उन्होंने डिसाइड की, उन्होंने सेलेक्ट किया। एंड दे सेलेक्ट दोज एनिमल्स दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीज़। और ये भी देखा कि कौन से जानवर जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनसे बीमारियां नहीं होती। दे ऑल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड लार्ज साइज ग्रेन्स, यानी बड़े जो ग्रेन्स जिनमें आते हैं, दाने आते हैं, वो उन्होंने सेलेक्ट किए। एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स capable of the bearing the weight of the grain seeds from selected plants are preserved and shown to ensure the newly plants, कि जो है बड़े बीज वाले जो दाने हैं उन प्लांट्स को उन्होंने चूज़ किया, एनिमल्स को अच्छे उन्होंने चूज़ किए। उसके बाद में जो ग्रेन्स पकने के बाद में जो उनको मिलते थे, उनको वो स्टोर करके भी रखते थे ताकि उनसे वो नए प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर सकें और एक अच्छी क्वालिटी के जो प्लांट्स हैं वो उनको मिल सकें। अमंगस्ट एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल आर सेलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग। इन्होंने जो शांत किस्म के जानवर थे उनको पालना शुरू किया, उनको ब्रीड करना शुरू किया। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एंड प्लांट्स बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इस तरह से जो उन्होंने सिलेक्शन जो इनका था वो जंगली जानवरों और जंगली पौधों से बिल्कुल अलग था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, द टीथ एंड हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर दैन दोज ऑफ द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, की दांत हैं और सींग हैं उन जानवरों के बहुत लार्ज होते हैं या शार्प होते हैं जो जंगली होते हैं, लेकिन जिनको इन्होंने पालतू बनाया उनके दांत भी छोटे थे और उनके जो सींग हैं वो भी छोटे थे। लुक एट द टू सेट ऑफ टीथ, दो सेट ऑफ दांत यहाँ पे रखे हुए हैं। विच डू यू थिंक बिलोंग्स टू द वाइल्ड पिग एंड द डोमेस्टिकेटेड वन? कौन सा जो है इसमें से वाइल्ड पिग का होगा और कौन सा जो है पालतू पिग का होगा? डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डोमेस्टिकेशन जो है ये एक ऐसा प्रोसेस था जो विश्व के कई भागों में हुआ। इट बिगन अबाउट 12,000 ईयर्स अगो, ये लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुआ था। वर्चुअली ऑल द प्लांट एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज़ एज फूड टुडे इज़ अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। यानी आज जो भोजन हम यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उसी हम कहें कि डोमेस्टिकेशन का एक भाग है जो हमारे पूर्वजों ने स्टार्ट किया था। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वेयर व्हीट एंड बार्ले। जिस तरह से कि उन्होंने स्टार्ट किया था गेहूँ उगाना और बार्ले उगाना जो है उस समय से ही स्टार्ट है। द अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड शीप एंड गॉट। जैसे कि हम कहीं भेड़ और बकरी जो है ये दोनों ही अर्ली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं जिन्हें आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अ न्यू वे ऑफ लाइफ। इफ़ यू प्लांट अ सीड, अगर आप एक बीज उगाते हो, यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम्स टू ग्रो। तो इसको कुछ समय लगता है उगने में। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, कुछ समय कहें कि कुछ महीने कुछ सप्ताह लग सकते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं, एंड इन सम केसेस ईयर, और कुछ में तो कुछ साल भी लग सकते हैं। व्हेन पीपल बिगन ग्रोइंग प्लांट्स, जब लोगों ने प्लांट उगाना शुरू किया, इट मीन दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स। तो इसका मतलब ये था कि वो लंबे समय तक एक ही स्थान पे रहेंगे उन पेड़ पौधों की ध्यान रखने के लिए, वाटरिंग करने के लिए, वीडिंग, ड्राइविंग एनिमल्स एंड बर्ड्स, इन सब चीज़ों से उस पौधे को बचाने के लिए। टिल द ग्रेन ड्रिप, और जैसे ही उसमें दाने निकालते हैं, एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली, और उसका ध्यान से जो है वो लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें है आपका टॉपिक स्टोरिंग एनिमल्स। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली बिसाइड्स इफ़ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली। अगर जानवरों का ध्यान रखा जाए तो वो ऑटोमेटिकली प्राकृतिक तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं, यानी उनमें बढ़ोतरी होती रहती है, वो नए बच्चों को जन्म देते हैं। दे प्रोवाइड मिल्क, वो दूध देते हैं, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, जो कि हम कहें कि एक महत्वपूर्ण खाने का हमारा हिस्सा है। एंड मीट व्हेन एवर रिक्वायर्ड, और जब भी हमें ज़रूरत है वो मीट भी हमें देते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि एनिमल्स दैट आर रियर्ड कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड, तो हम कह सकते हैं कि जानवर जो होते हैं वो एक स्टोर ऑफ फूड जो है हम कह सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम फूड, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स? फूड के अलावा जो है जानवरों से दूसरी चीज़ें जो हैं वो हमें क्या क्या मिलती हैं, जैसे लेदर है, उनके बोन्स होती हैं, उनसे कैल्शियम बनता है, ठीक है। सो वॉट आर द एनिमल्स यूज्ड फॉर टुडे? आज एनिमल्स का यूज़ हम किस लिए करते हैं तो वो भी हमें बताना है। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हेडर, ये हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस